नमस्कार। समय हो चला है आज की मुख्य खबरों से रूबरू होने का। लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताइए कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य, किस शहर, किस कस्बे या मोहल्ले से। आपके जवाब हमें और बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई रोजगार योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत देश के युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। योजना में डिजिटल कौशल, स्वरोजगार प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर विशेष जोर है। पीएम ने कहा कि यह योजना देश के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी और आर्थिक विकास में मददगार साबित होगी। इस योजना के तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने आज शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए नई शिक्षा सुधार योजना लॉन्च की। इस योजना का मकसद स्कूलों में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार करना है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा ताकि पढ़ाई का स्तर सुधर सके। योजना में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कोर्स, प्रतियोगिता तैयारी और नवीनतम शिक्षण संसाधनों का प्रावधान किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह पहल देश में शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेगी। 3. मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए अलग अलग राज्यों में तेज बारिश और हवा की संभावना जताई है। उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और पंजाब, हरियाणा में तूफानी हवा की चेतावनी दी गई है। वहीं दक्षिण भारत में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन केरल और कर्नाटक में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। लोगों को नदी किनारे और नदी पुल क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कृषि प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहने को कहा। देश भर में नवरात्रि महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिरों और सार्वजनिक स्थल पर पूजा स्थल सजाए जा रहे हैं। भक्तजन मां दुर्गा की पूजा अर्चना और विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इस वर्ष कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया है। बाजारों में पूजा सामग्री की खरीदारी बढ़ गई है और धार्मिक आयोजनों के लिए विशेष आयोजन समितियों का गठन किया गया है। रेल मंत्रालय ने आज देश में हाई स्पीड ट्रेन परियोजना का ऐलान किया। यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई तक महज 5 घंटे में सफर तय करेगी। इस परियोजना के तहत नई रेल लाइनों का निर्माण, आधुनिक ट्रेन सिस्टम और स्टेशन सुधार शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस परियोजना से यात्रा का समय घटेगा और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। इस हाई स्पीड ट्रेन से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और देश के रेलवे नेटवर्क को विश्व स्तर की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई टीकाकरण योजना शुरू की है। योजना में बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य संक्रामक रोगों से बचाव करना और देश में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके तहत मोबाइल हेल्थ कैंप्स और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत और इजरायल ने रक्षा, कृषि और तकनीकी क्षेत्र में नए समझौते किए हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इस सहयोग को रणनीतिक महत्व का बताया। समझौते के तहत कृषि ड्रोन, स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में साझा परियोजनाएं शुरू होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह साझेदारी युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर पैदा करेगी। दोनों देशों ने आने वाले सालों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय ने आज डिजिटल बैंकिंग के विस्तार की योजना शुरू की। नई पहल में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन और लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग से छोटे व्यवसायों और आम जनता को सुविधाजनक बैंकिंग सेवा मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिंग एजेंट तैनात किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन के नए चरण की शुरुआत की। इस योजना के तहत कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक उपयोग नियंत्रण और सार्वजनिक स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा। नागरिकों और संस्थाओं को स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना में डिजिटल ट्रैकिंग, स्मार्ट कचरा प्रबंधन और जागरूकता अभियान शामिल है। पीएम ने कहा कि यह पहल देश को एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की ओर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज महिला सशक्तिकरण योजना में नए प्रावधानों की घोषणा की। योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और वित्तीय सहायता दी जाएगी। नए कार्यक्रम में महिलाओं के लिए डिजिटल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर जोर है।
पीएम ने कहा कि इस पहल से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना का अधिक लाभ उठा सकें। केंद्र सरकार ने आज किसानों के लिए नया कृषि सुधार पैकेज लॉन्च किया। इसमें सिंचाई, आधुनिक उपकरण और फसल बीमा पर जोर दिया गया है। किसान समूहों को प्रशिक्षण और डिजिटल मार्केटिंग की सुविधा भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पैकेज कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए अहम कदम है। राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके छोटे और सीमांत किसानों तक सहायता पहुंचाई जाएगी। योजना में जैविक खेती और कृषि नवाचार को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था की गई है। शहरी विकास मंत्रालय ने आज नई स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में शहरों में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऊर्जा संरक्षण और डिजिटल सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना नागरिकों को सुविधाजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करेगी। सार्वजनिक स्थानों में स्मार्ट रोशनी, सीसीटीवी निगरानी और स्वच्छता उपाय शामिल हैं। परियोजना के तहत नागरिक सेवाओं में डिजिटल एप्स और ई-गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य नदियों, जलाशयों और भूमिगत जल को संरक्षित करना है। इसके तहत वर्षा जल संचयन, स्मार्ट सिंचाई और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल सुरक्षा भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को अभियान में सक्रिय भागीदारी देने की अपील की गई। किसानों और नागरिकों को जल बचत और सतत कृषि तकनीकों के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज मानसिक स्वास्थ्य सुधार योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत छात्रों, कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए काउंसलिंग सेंटर, हेल्पलाइन और ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से समाज में स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ेगी। योजना में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण प्रोग्राम भी शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कुप्रथाओं और कलंक को कम करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने आज देश में नई इलेक्ट्रिक ट्रेन योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रमुख शहरों में हाई स्पीड और पर्यावरण अनुकूल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से यात्रा का समय घटेगा और प्रदूषण कम होगा। योजना में ट्रेनों के लिए बैटरी और सौर ऊर्जा आधारित तकनीक लागू होगी। रेलवे स्टेशनों में डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट प्लेटफॉर्म की सुविधा भी शामिल की जाएगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने व्यापार और निवेश के लिए नई पहल की घोषणा की। इसमें टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल और हरित ऊर्जा में साझेदारी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम दोनों देशों के उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर पैदा करेगा। समझौते के तहत निवेश प्रोत्साहन, डिजिटल व्यापार मंच और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों सरकारों ने आने वाले वर्षों में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार ने छात्रों और शिक्षकों के लिए नया डिजिटल शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल पर ऑनलाइन कोर्स, इंटरैक्टिव टूल्स और प्रतियोगिता तैयारी सामग्री उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल शिक्षा से देश के छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी। योजना में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए विशेष उपाय शामिल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण और ई लर्निंग संसाधनों का व्यापक विस्तार भी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा के लिए नई योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड का विकास किया जाएगा। ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उद्योगों और घरों में स्मार्ट उपकरणों का उपयोग प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण सुरक्षा में मदद करेगी, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी योगदान देगी। योजना में ऊर्जा दक्षता सुधार और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज नई राष्ट्रीय खेल योजना पेश की। इस योजना में खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, खेल अवसंरचना और वित्तीय सहायता का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल युवा प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल गतिविधियों के लिए व्यापक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें महिला खिलाड़ियों और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ग्रामीण विकास के लिए नई योजना लॉन्च की। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान दिया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और जीवन स्तर में सुधार लाएगी। योजना में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल हैं। स्थानीय पंचायतों और समुदायों के सहयोग से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। पीएम मोदी ने नई विज्ञान और तकनीक पहल शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई पहल की शुरुआत की। इसमें रिसर्च लैब्स, नवाचार केंद्र और स्टार्टअप समर्थन शामिल हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अवसर प्रदान करना और देश को डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से नए आविष्कार और अनुसंधान में तेजी आएगी। योजना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी भी शामिल है, ताकि युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। देश भर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाओं की तैनाती की गई है। कोरोना और अन्य स्वास्थ्य नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं से सुरक्षित और अनुशासित तरीके से उत्सव मनाने का आग्रह किया। बाजारों और पूजा स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तकनीकी उपाय लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने महिला स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए नई योजना लॉन्च की। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों को विशेष स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण सपोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। योजना में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल कृषि मंच लॉन्च किया। इस मंच पर किसानों को फसल सलाह, बाजार मूल्य और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल किसानों को नई तकनीक अपनाने और आय बढ़ाने में मदद करेगी। मंच में ऑनलाइन प्रशिक्षण, कृषि उपकरण और बीज की खरीद सुविधा भी होगी। राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से किसानों को स्मार्ट खेती और डिजिटल मार्केटिंग में विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिलेगा। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय परिवहन नीति की घोषणा की। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल प्रदूषण कम करने और देश के परिवहन ढांचे को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। नीति में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित बस और ट्रक प्रणाली शामिल है। स्थानीय प्रशासन और उद्योगों को इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए सहयोग करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज डिजिटल उद्यमिता और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लॉन्च की। योजना में उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल देश के युवा उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। योजना में विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और नवाचार केंद्रों के माध्यम से उद्यमियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत और फ्रांस ने रक्षा क्षेत्र में नया समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हथियार, ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगी। समझौते में संयुक्त अभ्यास, रक्षा उपकरण निर्माण और रिसर्च परियोजनाएं शामिल हैं। दोनों देशों ने आने वाले वर्षों में समुद्री और वायु रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। इस कदम से भारतीय सेना को आधुनिक और उच्च तकनीकी उपकरणों तक पहुंच मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में स्मार्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना लॉन्च की। योजना के तहत अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और स्मार्ट उपकरण उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाएगी। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। योजना में रोगी ट्रैकिंग और आपातकालीन सेवाओं का सुधार भी शामिल है। केंद्र सरकार ने देश में नए सांस्कृतिक और पर्यटन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन, पर्यटन मार्गों का विकास और स्थानीय कला को बढ़ावा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल पर्यटन उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। योजना में डिजिटल गाइड, पर्यटन ऐप्स और हेरिटेज साइट्स पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इससे देश में पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज युवा कौशल विकास कार्यक्रम का विस्तार किया। योजना के तहत युवाओं को डिजिटल, तकनीकी और उद्यमिता प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल युवाओं को रोजगार योग्य बनाएगी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजना में ऑनलाइन कोर्स, प्रमाणन कार्यक्रम और स्टार्टअप सहायता भी शामिल है। इसका उद्देश्य देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाना और आर्थिक विकास में योगदान देना है।